क्या मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के तौर पे रघुवर दास जी को हम लोग देख सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता मजदूर परिवार में जन्मे एक मजदूर को इतना बड़ा सम्मान मिल गया। आने वाले वक्त में चूंकि 29 में चुनाव है, किस भूमिका में होंगे रघुवर दास? मैं हमेशा एक कार्यकर्ता की भूमिका में रहा। आपने कहा था मंच से कि सीबीआई जांच अगर नहीं दी जाएगी तो मैं खुद आंदोलन पर बैठूंगा। क्या रघुवर दास जी आंदोलनों में बैठने जा रहे हैं? जब छात्र के द्वारा आंदोलन समाप्त कर दिया गया तो फिर बैठने का कोई औचित्य नहीं था। सरकार कह रही है कि भाई 15 सितंबर को सुनवाई होनी है, हम कोर्ट के समक्ष क्या तथ्य रखेंगे वो तो देखने वाली बात होगी। तो वे कह रहे हैं कि आप कोचिंग माफियाओं या क्यूआर गैंग या बाकी तमाम छात्र नेताओं को आगे करके, जो भाजपा के द्वारा पोषित लोग हैं उन्हें आगे करके सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास करिए, जबकि सरकार ये कह रही है कि 15 सितंबर को हम सारे तथ्य जो हैं वो हाईकोर्ट में रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से उस हर छात्रों के दमनात्मक कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी साथ रहेगी। ये भी सवाल बार बार हो रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो जाए, क्योंकि अनिमा हासदा का एक बयान है जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री सुदेवी कुमार सोनू का भी जिक्र आता है। इसके साथ साथ जो केंद्रीय महासचिव हैं पार्टी के सुप्रियो भट्टाचार्य, उनकी पत्नी के पीए की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आप लोग भी एक मौका तलाश रहे हैं कि किसी भी तरीके से सीबीआई की जाँच हो जाए ताकि पूरी सरकार जो है वो घिर जाए और इसके बाद जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का काम शुरू। हम नैतिक समर्थन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छात्र के आंदोलन को नैतिक समर्थन। आप लोग फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं करते? नो। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की संवेदनाएं उन तमाम बच्चों के साथ है जो जनविलनी तरीके से इस परीक्षा में पास हुए। जो मेरिट में बच्चे, उनका क्या गलती है? आपने आधा आधा सीट जरूर बेचा और बच्चे कहाँ के? सब कोई हरियाणा के, कोई राजस्थान के। आप ही लोग मीडिया लोग छाप रहे हो। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। झारखंड की राजनीति में जिस एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल का जिक्र बार बार होता है, जिनके समर्थक गाहे बगाहे उन्हें याद करते हैं, और झारखंड के अब तक के कालखंड में जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल को बड़ा सशक्त कार्यकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से वह कार्यकाल अब तक लोगों के जहन में है, तो उस कार्यकाल के वाहक, उस कार्यकाल के प्रणेता, उस कार्यकाल के मुखिया, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, बताएं कि अभी सर को यहाँ से निकलना था, लेकिन चूंकि बहुत कम समय में हमारी बातचीत हो पाई, तो इसलिए हम बिल्कुल रोड के किनारे एक कुर्सी पर बैठे हैं। एक जननेता की पहचान तो कमोबेश यही होती है। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से झारखंड में छात्र का मूवमेंट हमें देखने को मिला, आप भी उस आंदोलन में एक तरह से प्रतीकात्मक तौर पर शामिल हुए थे। आपने कहा था मंच से कि सीबीआई जांच अगर नहीं दी जाएगी तो मैं खुद आंदोलन पर बैठूंगा। सीबीआई जांच को लेकर अभी तक कुछ ठोस कार्रवाई दिख नहीं रही है, न ही इधर से सीबीआई को लेकर कुछ राज्य सरकार आगे बढ़ रही है, और न ही कोर्ट कचहरियों में इस तरह का मामला दिख रहा है कि सीबीआई जांच की संभावना है। क्या रघुवर दास जी आंदोलनों में बैठने जा रहे हैं? नहीं, मैं पूरी तैयारी कर ली थी और मैंने उस मंच से कहा था कि एक सप्ताह के बाद अगर सरकार छात्रों की मांग को पूरी नहीं करती है तो सांकेतिक रूप से भगवान बिरसा मुंडा को, हमारे जो उत्पात सिपाही में 19 बच्चे मरे थे, उनको श्रद्धांजलि देकर छात्रों का मांगों को लेकर समर्थन में बैठूंगा। लेकिन जिस दिन एक सप्ताह हुआ, मैं 12 को घोषणा किया था और 19 को छात्रों ने आंदोलन समाप्त कर दिया था। जब छात्र के द्वारा आंदोलन समाप्त कर दिया गया तो फिर बैठने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन जो छात्रों की मूल मांग थी और उनका वाजिब मांग है, क्योंकि चाहे जेपीसी पीटी परीक्षा हो या फिर झारखंड एसएससी सीजीएल परीक्षा हो, 6 साल से ये प्रकरण चल रहे थे। मैं झारखंड के बच्चे बच्चियों को साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत धैर्य रखा, क्योंकि ये मामले लाइमलाइट में विगत 2 वर्षों से हमारे झारखंड के छात्र छात्राएं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे कि जेपीसी पीटी परीक्षा से भी ज़्यादा घोटाला जेसीसी सीजीएल में हुआ। अगर सरकार पूर्व में छात्रों के द्वारा जो अनियमितता
जेपीसी में, पीटी में परीक्षा में हो या फिर सीजीएल की परीक्षा में, अगर सरकार पूर्व में अगर ध्यान दिया होता तो हमें नहीं लगता कि छात्रों को आंदोलन के लिए सड़क पर उतरना पड़ता। जब धैर्य का सब्र टूट गया तब झारखंड के बच्चे बच्चियां सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से, चाहे वो पलामू के महुआ टाड़ के गांव से हो, चाहे सरांडा के जंगल में रहने वाले हमारे आदिवासी बच्चे बच्चियां, सारे लोग 24-25 दिन तक धरना दिए, अनशन में रहे। और सरकार ने, क्योंकि सरकार को कोई भी निर्णय लेने के पहले सारे विषयों को चिंतन करना चाहिए, बुद्धिमत्ता का परिचय देना चाहिए। तो आनन फानन में सरकार बिना बुद्धिमत्ता का परिचय दिए हुए छात्रों को झांसा में रखकर आंदोलन तोड़ने का काम किया। और छात्र, जैसे परीक्षा रद्द हुई तो छात्र भी काफ़ी उत्साहित हो गए कि हमारा एक डिमांड सरकार ने पूरा कर दिया। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, और ये होना था, स्टे हुआ, तो छात्र फिर उनके साथ जो धोखा हुआ, तो शांतिपूर्ण निहत्थे छात्रों पर जिस तरह विगत 24-25 दिन जो छात्र झारखंड के बिना फुहारपन किए अनुशासित होकर, जिसकी चर्चा देश दुनिया में, चाहे वो बड़े मीडिया घराने हो चाहे छोटे मीडिया हो, सबों ने चर्चा की कि झारखंड का जो आंदोलन उस शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेकर छात्रों को, और इस तरह झारखंड का मान सम्मान बढ़ाने का काम झारखंड के छात्राओं ने किया। लेकिन जिस तरह पुतला दहन के जुलूस में जिस तरह निहत्थे छात्रों, जो भी शांतिपूर्ण था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडों के द्वारा जिस तरह उन पर हमला हुआ, और हमला ही नहीं, उन पर फिर बाद में केस भी करने का काम किया, तो निश्चित रूप से ये साबित होता है कि पूरे परीक्षा में भारी घोटाले हैं। और सरकार को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर सीबीआई जांच हुई तो पूरी सरकार लपेट में आ जाएगी, और इसीलिए सीबीआई जांच से सरकार भाग रही है। लेकिन सीबीआई जांच आज नहीं तो कल सीबीआई जांच हो के रहेगी, क्योंकि छात्र जब भी आंदोलन करते हैं तो वो जो भारत का इतिहास है छात्र आंदोलन का, वो रिजल्ट लेकर ही उठता है। सर, आप भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे 5 वर्षों तक। कैबिनेट में कोई फैसला होता है, या कैबिनेट ने अगर बहुत गहनता से विचार किया होगा तो जाहिर है कि उसमें कुछ तथ्य रहे होंगे, परीक्षाओं को रद्द किया गया। सरकार का कहना है कि विपक्ष का काम हमारी मंशा पर, हमारे इंटीग्रिटी पर सवाल खड़ा करना है। सरकार कह रही है कि भाई 15 सितंबर को सुनवाई होनी है, हम कोर्ट के समक्ष क्या तथ्य रखेंगे वो तो देखने वाली बात होगी। तो वे कह रहे हैं कि आप कोचिंग माफियाओं या क्यूआर गैंग या बाकी तमाम छात्र नेताओं को आगे करके, जो भाजपा के द्वारा पोषित लोग हैं, उन्हें आगे करके सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है, जबकि सरकार ये कह रही है कि 15 सितंबर को हम सारे तथ्य जो हैं वो हाईकोर्ट में रखेंगे ही। देखिए, कैबिनेट की जो बैठक असंवैधानिक है। जेपीसी के मामले में जेपीसी का चेयरमैन निर्णय लेंगे, और चेयरमैन आज जेल में है। जेसीसी सीजीएल पे सरकार निर्णय ले सकती है, लेकिन जिस तरह आनन फानन में 5 मिनट में कैबिनेट बैठती है, 5 मिनट में परीक्षा रद्द हो जाती है, तो ये सिर्फ जो हमारे छात्र 24-25 दिन से बैठे हुए थे, उनको सिर्फ धोखा देने का निर्णय, किसी तरह ये धरना समाप्त हो। क्योंकि आपको याद होगा, और मैं भी तभी गया वहाँ जी, क्योंकि छात्र का आंदोलन था, मैं उसमें राजनीति करने के लिए नहीं जा रहा था। जब छात्र को धमकी दिया गया रात में कि आप आंदोलन ख़त्म करो, और जब मीडिया के, आप जैसे मीडिया के द्वारा जानकारी हुई, तो मैंने जमशेदपुर से सीधे आया था, क्योंकि मैं भी एक आंदोलनकारी हूँ। और इसलिए अगर छात्रों पर दमन होगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से
उस हर छात्रों के दमनात्मक कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी साथ रहेगी। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, निहत्थे जो जुलूस जा रहे थे तो वहाँ कौन राजनीति कर रहा था? झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे क्या कर रहे थे? वो जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलकर जो अहिंसक आंदोलन होता है, जिसकी चर्चा पूरी देश दुनिया में हो, उसको आपने हिंसक बनाने का काम किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडों के द्वारा। और माननीय मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये भी याद रहना चाहिए, छठी जेपीसी में जब हमने 2016 में पीटी परीक्षा के लिए निकाला तो उस समय छात्र आंदोलन किए, तो इतना बड़ा छोटा था। उसमें आपका मनोज यादव थे, आपका कुंदन सिंह के कुणाल सिंह ये भी था। मैंने चेंबर में बुला के लोग से बात किया, फिर संशोधित किया मैंने 2017 में, फिर निकाला। उसके बीच यही झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में कुछ छात्रों के द्वारा रीट कराया गया। रीट होने के बाद जब क्लियर हुआ 2019 में हमने एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम छठी जेपीसी का, और उस समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा एक दिन चलने नहीं दिया था। एक उसका बयान मेरे पास है, और उन्होंने कहा था उसका, क्योंकि ठीक चुनाव के नज़दीक था 3 महीना पहले, कहा कि युवाओं की सरकार बनाई है, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम छठी जेपीसी को रद्द करेंगे। लेकिन मेरा 2019 के एग्ज़ाम को ही 2020 में 327 कितना लोग को नियुक्ति दी थी। साथ में भी वादा किए थे मुख्यमंत्री जी, 1 साल में 5 लाख हम नौजवान को नौकरी देंगे, और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी हमारे शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल पर। अगर 1 साल में नहीं दिया तो मैं संन्यास दे दूँगा। कौन राजनीति कर रहे थे? और जिस तरह जनता ने उनको सत्ता की राजनीति के लिए जनादेश दे दिया, तो उसी जनता ने हमें विपक्ष के भूमिका, सत्ता की मनमानी ना चले के लिए हमको जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी, तो अपना कर्तव्य निभा रहा भारतीय जनता पार्टी। ये एक तो ये भी सवाल बार बार हो रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो जाए, क्योंकि अनिमा हासदा का एक बयान है जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री सुदेवी कुमार सोनू का भी जिक्र आता है। इसके साथ साथ जो केंद्रीय महासचिव हैं पार्टी के सुप्रियो भट्टाचार्य, उनकी पत्नी के पीए की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आप लोग भी एक मौका तलाश रहे हैं कि किसी भी तरीके से सीबीआई की जांच हो जाए, ताकि पूरी सरकार जो है वो घिर जाए और इसके बाद जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का काम शुरू हो। हम कोई मौके की तलाश में नहीं है। हम जो हमारे झारखंड के बच्चे बच्चियाँ 6 वर्ष से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। गांव से बच्चे आते हैं, झारखंड पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, वो आते हैं यहाँ कोचिंग लेते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं, और जब उनको ये पता तो तक परीक्षा में अनियमितता हो गया, रिजल्ट में धांधली हो गया, सीट बेच दिया गया, तो छात्र आंदोलन किए। तो एक विपक्ष की कर्तव्य भूमिका, उनकी जो मांग है, हम नैतिक समर्थन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छात्र के आंदोलन को नैतिक समर्थन दे रही है। आप लोग फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं कर रहे? नो, छात्र आपस में। कल ही सुबह मेरे पास 11वीं 12वीं 13वीं का जेपीसी का छात्र आए थे कि सर जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ सिर्फ 14वीं जेपीसी पर हुआ, तो हम लोग को न्याय कहाँ मिलेगा? हम लोग हाई कोर्ट में भी केस किए हुए हैं, डेट पर डेट ही पड़ रहा, जज सुन ही नहीं रहा है। ऐसी स्थिति है। हम छात्रों के नाम पर हम राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन जो छात्रों की डिमांड है, जो उनका हक है, वो हक मिलना चाहिए। उस आंदोलन के को हम नैतिक समर्थन दे रहे हैं। सर, परीक्षाएं कितनी रद्द हुई, उसमें कई जेन्युइन स्टूडेंट्स भी थे। वे लोग कह रहे हैं कि अब व्यवस्थाएं हमारे साथ मजाक कर रही है। हम दिन रात पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में समय गुजारते हैं, और इसके बाद परीक्षा में आते हैं। परीक्षा सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से काम कराने का काम आयोग का है, सरकार का है। उनके साथ अब क्या हो, क्योंकि अब उनके नौकरियों पर भी तो तलवार लटक रही है। तो मैं समझना चाहता हूँ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री से, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की संवेदनाएं उन तमाम बच्चों के साथ है जो जेन्युइनली तरीके से इस परीक्षा में पास हुए। मैं फिर में कहा ना, आनन फानन में छात्रों का शांतिपूर्ण आंदोलन को सरकार समाप्त करने के लिए बेचैन थे। ये और बिना बुद्धिमत्ता का परिचय दिए हुए
उन्होंने आनन फानन में रद्द कर दिया। ये टैप करने की कोशिश थी। यस। दूसरा, जो छात्र आज नियुक्ति में काम कर रहे हैं, जी माननीय मुख्यमंत्री जी कभी मोराबादी में, कभी प्रोजेक्ट बिल्डिंग में बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के नियुक्ति दे रहे थे और बड़ा बड़ा बयान दे रहे थे। आप मुख्यमंत्री हो, सरकार के अधिकारी को ये पता नहीं है कि कोई भी कहीं भी है, किसी भी न्यायालय में जाओ, एक साधारण आदमी भी कहेगा जी कि जो अगर पैसा लेकर नियुक्ति दे उसकी एकदम जाना चाहिए नौकरी। लेकिन जो मेरिट स्टूडेंट है, जस्टिस कहता है, न्याय कहता है, तो उनके साथ तो आप अन्याय क्यों? और इसीलिए हाई कोर्ट ने रोक किया और सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी स्टे करेगा, क्योंकि बिना जांच किए हुए कोर्ट में सामान्य कोई भी घटना होती है, कोई हत्या करता है तो बिना जांच किए किसी को फांसी में नहीं चढ़ाया जाता है। जो मेरिट में बच्चे, उनका क्या गलती है? आपने आधा आधा सीट जरूर बेचा, और बच्चे कहाँ के? सब कोई हरियाणा के, कोई राजस्थान के। आप ही लोग मीडिया लोग छाप रहे हो। ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा। आपको लेके बहुत लोग याद करते हैं, आपके समर्थक भी। अलग अलग भूमिकाओं में आप रहे, आप केंद्र में भी रहे, आपने संगठन की जवाबदेही संभाली, आप यहाँ राज्य में भी रहे, राज्य के मुख्यमंत्री रहे, आप राज्यपाल भी रहे उड़ीसा के। आगे किस भूमिका में आप संभावना है कि रघुवर दास जी फिर उसी तरीके से वापसी करेंगे? क्योंकि आपके उसी तेवर को लोग आज भी याद करते हैं। मुझे याद है कि आप जब आंदोलन में आए और आंदोलन में आपका भाषण जो है वो लगभग कितने मिलियन लोगों ने देखा, तो लोगों ने कहा कि पुराने तेवर रघुवर दास जी के वापस आ गए हैं। आने वाले वक्त में, चूंकि 29 में चुनाव है, किस भूमिका में होंगे रघुवर दास? मैं हमेशा एक कार्यकर्ता की भूमिका में रहा, मुख्यमंत्री भी बन रहा तो भी कार्यकर्ता की भूमिका में, और संवैधानिक पद में जब उड़ीसा गवर्नर तब भी मैंने कार्यकर्ता के उड़ीसा भी रहा, तो मैंने चौपाल लगाया 30 जिले में, जनता के बीच, जनता की समस्या, संवैधानिक पद में रहते हुए जनता को जो सरकार से आशा रहती उसको पूरा कराने में। पीपल्स गवर्नर। यहाँ भी मैं बचपन से, क्योंकि मैं बूथ अध्यक्ष से एक मजदूर परिवार का, और मैं आंदोलन से ही 74 छात्र आंदोलन से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे भी मिजाज में अगर कहीं अन्याय होता तो मुझे बर्दाश्त होता नहीं, चाहे मेरे अपने के भी क्यों ना हो। क्या मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के तौर पे रघुवर दास जी को हम लोग देख सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता, मजदूर परिवार में जन्मे एक मजदूर को इतना बड़ा सम्मान मिल गया। मेरा एक ही मिशन है कि झारखंड देश का सबसे रिचेस्ट राज्य है। 40% रिसोर्सेज किसी देश के किसी राज्य में नहीं, ना महाराष्ट्र के पास है, ना गुजरात के पास है। आज दुख इस बात को हो रही है, जो 40% रिसोर्स राज्य की समृद्धि लेके होनी चाहिए। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के संरक्षण में हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है, कोयला की लूट हो रही है, बालू की लूट हो रही है, पत्थर की लूट हो रही है, शराब घोटाले हो रहे हैं, अब परीक्षा में भी लूट हो रही है। ये सरकार में शामिल दल झारखंड, जो हमारा बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू का और हमारे स्वतंत्रता, हमारे झारखंड आंदोलनकारी के जिस उद्देश्य से झारखंड बनाया था, ये हेमंत सरकार, कांग्रेस, जेएमएम जी इसको लूटखंड बना दिया है। ये हमारे साथ रघुवर दास जी थे। समान तौर पर याद किए जाते हैं रघुवर दास। मतलब जितनी आलोचना होती है उतने इनके समर्थक सामने भी आते हैं, और पक्ष और विपक्ष में तमाम अलग अलग, आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग खेमों में इनकी बातें होती हैं, इनकी चर्चाएं होती हैं। ज़रूरी है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का भी टेक लिया जाए, इसलिए हमने कोशिश की, बहुत सीमित समय था, इसलिए हमने कोशिश की कि जितने सवाल हो सकते थे वो हम एड्रेस करें और उनसे बातचीत कर उनका पक्ष जानने की कोशिश करें। आप देखते रहिए द फूड पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विकी। शुक्रिया।